इसके पहले एपिसोड में हमने देखा लीजन ऑफ डूम जस्टिस लीग को बचा लेते हैं और सभी मिलकर वर्ल्ड ऑफ फोर्जर को रोकने का प्लान बनाते हैं। फिर पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। लीजन ऑफ डूम मारे जाते हैं। जस्टिस लीग हाउस ऑफ जस्टिस पहुंच जाते हैं। तो वहीं वर्ल्ड ऑफ फोर्जर बैटमैन को फाइनल बैट सूट के बारे में बताता है। जस्टिस लीग जब पोर्टल के माध्यम से हाउस ऑफ जस्टिस पहुंचते हैं तो उनके सामने फ्यूचर के जस्टिस लीग और वर्ल्ड ऑफ फोर्जर होता है। तभी बैटमैन अपने फाइनल बैट सूट के साथ एंट्री लेता है। तो दूसरी तरफ सुपरमैन अब भी उस अंधेरी दुनिया में फंसा था। अब आगे हमें क्लार्क और उसके पार्क केंट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्लार्क लकड़ी से आग जलाना सीख रहा था। फिर क्लार्क हीट विजन का यूज करके आग जला देता है। तभी पार्क केंट आकर काफी से बुझा देते हैं। क्लार्क कहता है ऐसे आग जलाना बेकार है, हमारे पास आसानी से आग जलाने के लाखों तरीके हैं। पार्क केंट ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार हजारों साल पहले की कल्पना करो जब इंसान आग इसी तरह से जला रहा था। क्लार्क कहते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को केवमैन की तरह कल्पना करूं? पार्क केंट ने कहा हाँ ठीक ऐसे ही, कल्पना करना कि हम सभी केवमैन हैं और फिर से कोशिश करो। अब हमें वह सीन दिखाया जाता है जब सुपरमैन लालटेन के साथ बारिश में खड़ा था। पार्क केंट ने कहा था कि एक लालटेन मायने नहीं रखता है, लेकिन उसने अपने बेटे से कहा था कि वह लालटेन को आज ही जलाएंगे। लेकिन इस समय वह अकेला फील कर रहा है। सुपरमैन अंधेरे के कारण कमजोर फील कर रहा था। उसके हाथ और पैर अकड़ चुके हैं। सुपरमैन का कहना है कि वह इन विचारों को याद करता है ताकि वह इस जगह से निकलने में मदद मिले। सुपरमैन बैटमैन को अंधेरे में घेरते हुए देखता है और सुपरमैन जॉन को लुइस लेन से गले लगाते हुए देखता है। सुपरमैन खुद को हर चीज के विनाश का कारण समझता है। सुपरमैन महसूस करता है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह नहीं बदलेगा। वह पुराने आदर्शों से जकड़ा हुआ है। सुपरमैन सोचता है कि वह पूरी तरह अंधेरे से घिर चुका है। तभी सुपरमैन अपनी नकारात्मक सोच को दूर भगाता है और कहता है कि जो वह देख रहा है वह रियल नहीं है। सुपरमैन का कहना है कि उसे आगे बढ़ता रहना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है कि सिक्स्थ डायमेंशन फाइनल रियल्म है। यह ऐसी जगह है जहां उन सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है जिस सच्चाई को लोगों को देखने के लिए नहीं बनाई गई है। दूसरी तरफ जस्टिस लीग फ्यूचर के जस्टिस लीग पर टूट पड़े थे। सभी अपने फ्यूचर के रूप से लड़ रहे थे। ग्रीन लैंटर्न कहता है जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तुम लोग नहीं जीत सकते हो। फ्यूचर का ग्रीन लैंटर्न कहता है ये बात याद रखो बेटे, मैं तुमसे कई गुना बेहतर हूँ और ज़्यादा लड़ने का मुझे अनुभव है। तभी फ्लैश आकर फ्यूचर के ग्रीन लैंटर्न को मुक्के से मार दूर कर देता है। अचानक फ्यूचर का फ्लैश आकर फ्लैश पर मुक्के की बरसात करना शुरू कर देता है। तो ये फ्यूचर की वंडर वुमन कहती है इस फ्यूचर में तुम्हारे लिए सब कुछ है, फिर भी फाइट कर रहे हो। वंडर वुमन कहती है उस फ्यूचर का क्या मतलब जिसके लाखों लोगों का खून बहाया गया हो। दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑफ फोर्जर इस मल्टीवर्स को प्राइम मल्टीवर्स के साथ रिप्लेस करने के लिए तैयार हो गया था। वर्ल्ड ऑफ फोर्जर कहता है मेरा हथौड़ा तैयार है, बैटमैन तुम अपने सूट की मदद से अपने दोस्त को मार डालो। बैटमैन ने कहा नहीं प्लीज, मुझे एक और मौका दो अपने साथियों को समझाने का। वर्ल्ड ऑफ फोर्जर कहता है नहीं बैटमैन, यही उनका भाग्य है, तुम यूनिवर्स को बचाने वाले हो, यही सही समय है। तो दूसरी तरफ मार्शियन मैन हंटर कहता है हम दोनों मिलकर वर्ल्ड फोर्जर को रोक सकते हैं। फ्यूचर का मार्शियन मैन हंटर कहता है तुम और तुम्हारा स्पेस जॉन, तुम्हारा डील करने का निर्णय, लेकिन सच्चाई यही है जो तुम देख रहे हो। मंगल ग्रह पृथ्वी नहीं है, हम सर्वाइव कर पाए क्योंकि यही यूनिवर्स की मर्जी थी। तो दूसरी तरफ केंद्रा फ्यूचर के केंद्रा पर भारी पड़ रही थी। फ्यूचर की केंद्रा कहती है बैटमैन हमारे साथ है, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। केंद्रा कहती है बैटमैन हमारे साइड है, नहीं तो अपने सूट के सिंगल ब्लास्ट से हमारे माइंड को उड़ा चुका होता। केंद्रा फ्यूचर की केंद्रा पर भारी पड़ रही थी। बैटमैन वर्ल्ड फोर्जर से कहता है मुझे अपने दोस्तों को एक बार समझाने का मौका दो, वो मान जाएंगे। वर्ल्ड फोर्जर ने कहा ठीक है। बैटमैन कहता है मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके बाद जो तुम कहोगे वैसे ही मैं इस सूट से करूंगा।
वर्ल्ड फोर्जर कहता है, अगर तुम फेल हो गए तो तुम जानते हो उनके माइंड के टुकड़े करने में ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, तो जल्दी करो। बैटमैन अपने सूट से हमला करना शुरू कर देता है और सभी से कहता है कि थोड़ी देर उसका बात सुने। बैटमैन के एक वार से वंडर वुमन और केंड्रा दूर जा गिरे। तो ही बैटमैन ने फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न को इलेक्ट्रिक शॉक से जकड़ लिया। तभी केंड्रा सूट पर हमला करके गिरा दिया। फिर मैन हंटर ने ब्रूस को जकड़ लिया। बैटमैन कहता है, मेरी बात सुनो। केंड्रा कहती है, तुम हमारे माइंड के चिथड़े करना चाहते हो, तुम धोखेबाज हो। बैटमैन इलेक्ट्रिक शॉक से हमला कर केंड्रा को वहीं गिरा देता है। बैटमैन कहता है, ये सूट तुम सबके पावर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तभी सेन बैटमैन पर हमला कर बोलता है, पर मेरे नहीं। बैटमैन और सेन एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सेन का कहना है कि वह अपने दोस्तों को मास्टर में बदल देगा। बैटमैन का कहना है कि वह एक डिटेक्टिव और सबसे बड़ा संदेहवादी है। वह जानता है कि वर्ल्ड फोर्जर सच में कहना क्या चाहता है। बैटमैन अपने दोस्तों से कहता है कि वह खुद को अतीत में देखे। बैटमैन चिल्लाता है, यही सही है, देखो आगे देखो। इस लड़ाई से दूर सुपरमैन महसूस कर रहा था कि उसकी बॉडी छोड़ रही है और यही अंत है। एक आवाज़ सुपरमैन के दिमाग में गूंजती है जो कह रही थी, अपनी आंखें खोलो और सामने देखो। सुपरमैन को एक छोटी सी लाइट दिखाई देता है। इसके बाद हम संकन एनविल को पूरी तरह से वर्ल्ड फोर्जर के सामने देखते हैं। बैटमैन चिल्लाता है, अपनी आंखें खोलो और लाइट को देखो। सुपरमैन कहता है लाइट, लेकिन वह लाइट से बढ़कर थी। सुपरमैन अपने याददाश्त के अंत को एक बच्चे के रूप में देखता है जो आग लगाने की कोशिश कर रहा है। क्लार्क कभी भी कैंप फायर करने में सक्षम नहीं था। वह क्लार्क और पाकेन अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा था जिन्होंने अपने लालटेन जलाए थे। क्लार्क उदास नहीं था, क्लार्क खुश था, क्योंकि भले ही वह एक लव बनाने में कामयाब नहीं था, लेकिन वह इसका हिस्सा जरूर था, जो सबसे बढ़कर मायने रखता है। तो दूसरी तरफ फ्यूचर की जस्टिस लीग पर हावी हो गई थी। वंडर वुमन कहती है, ब्रूस हमारी मदद करो। बैटमैन कहता है, मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्लार्क आगे देखो। सुपरमैन अपनी अंतिम सांस गिर रहा था। तभी उसको अपने बेटे के साथ बारिश की अंधेरी रात याद आती है। वह रात अंधेरा नहीं था, बल्कि रात पूरी तरह उजाले से भरा था, क्योंकि उस दिन जस्टिस लीग सुपरमैन के बेटे जॉन को सरप्राइज देने आए थे और उन्होंने मिलकर सेलिब्रेट किया था। सुपरमैन हल्का सा मुस्कुराता है और अपने स्किन पर रोशनी महसूस करता है। सुपरमैन अपने आँख खोलता है और कहता है, सूरज। सुपरमैन को तब पता चलता है कि उसके आगे की रोशनी वास्तव में कई सूरज है। सुपरमैन का शरीर शक्ति से भरना शुरू कर देता है और सामान्य स्थिति में लौट आता है। सुपरमैन कहता है, ब्रूस। सुपरमैन प्रत्येक सूर्य के अंदर से निकलता है। प्रत्येक सूर्य के अंदर से गुजरने के बाद सुपरमैन और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। सुपरमैन कई सूरज की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद पहले से कई ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। वर्ल्ड फोर्जर क्राइसिस एनविल को अपने हथौड़े से मारने के लिए तैयार था। तभी उसे महसूस होता है कि डार्क सेक्शन से कुछ तेजी से आ रहा है। वर्ल्ड फोर्जर लुइस लेन से संपर्क कर कहता है कि डार्क सेक्शन से आने वाली वस्तु को ओमेगा कैनन से उड़ा दे। वर्ल्ड फोर्जर फायर करने के लिए कहता है। तभी लुइस लेन को पता चलता है कि वह सुपरमैन है। लुइस लेन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वह नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड फोर्जर कहता है, सब भाड़ में जाओ, मैं खुद कर लूँगा। सुपरमैन तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। सुपर हीरो लड़ने के बजाय सुपरमैन को तेजी से आगे आते देखते हैं। सुपरमैन अपने आप को एक बिंदु के रूप में देखता है, हालांकि सुपरमैन इससे कहीं बढ़कर था। सुपरमैन सोचता है उसके माँ और पाकेंट ने नैतिकता की शिक्षा दी, जिसने उसे इस दुनिया में उद्देश्य के साथ जीना सिखाया। लुइस ने उसे गहराई सिखाई जिससे वह हर पहलू को देख सकता है। सुपरमैन ने जॉन से बेहतर दुनिया की कल्पना करना सीखा। सुपरमैन को पता चलता है कि जो यादें वह देख रहा था वे उसे एक सच याद दिलाने के लिए था कि जीवन एक पंक्ति की तरह है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक साथ होते हैं। साथ ही वह जितना कल्पना कर सकता है वह उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। हम देखते हैं कि सुपरमैन वर्ल्ड फोर्जर की ओर बढ़ रहा है। हम सुपरमैन के साथ पाकेंट और जॉन को उठते देखते हैं। वर्ल्ड फोर्जर अपने हथौड़े से क्राइसिस एनविल पर हमला करने के लिए तैयार हो गया था। तभी वर्ल्ड फोर्जर को एक मुट्ठी दिखाई देती है जो बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सुपरमैन अपने पावरफुल पंच के साथ वर्ल्ड फोर्जर पर जा टकराया। पंच में इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरी जस्टिस लीग हवा में उड़ जाते हैं और वहाँ का पत्थर भी हवा में उड़ने लगते हैं।
वहाँ एक विशाल का गड्ढा बन जाता है। सुपरमैन वर्ल्ड फोर्जर से कहता है, फोर्जर मेरी तरफ देखो। वर्ल्ड फोर्जर कहता है, तुमने मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया, तुम सबसे बड़े विलेन हो, अब परपेचुआ जीत जाएगी। बैटमैन तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हारा फीलिंग को महसूस किया था, तुम मेरे प्लान पर विश्वास करते थे, पर तुमने ये कैसे किया। बैटमैन कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम सही थे, इसका मतलब हमारे जीतने के चांस बहुत कम थे। हालांकि मैंने सूरज को तेजी से ऑर्बिट से दूर किया, यह जानते हुए कि सुपरमैन मारा जा सकता है। मैं विश्वास करता था कि अगर सुपरमैन की मृत्यु हुई तो हमारे पास बेहतर मौका होगा, लेकिन मैं यह भी जानता था कि अगर मैं सूरज को दूर ले जाता हूँ तब भी सुपरमैन जिंदा रहेगा। मैंने सुपरमैन को एक मौका दिया ताकि वो गलत साबित कर सके कि मैं गलत हूँ, क्योंकि सुपरमैन मेरा दोस्त है और मैं उन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ जो मैं अपने दम पर नहीं कर सकता हूँ। मैंने यह सब किया क्योंकि मेरे लीग मुझ पर विश्वास करते हैं। वर्ल्ड फोर्जर कहता है, अब हम नहीं जीत सकते हैं, मैंने हर संभावना को देखा है। बैटमैन कहता है, नहीं, तुमने हर संभावना को नहीं देखा है, अगर तुम हमारे साथ लड़ो। वर्ल्ड फोर्जर कहता है, तुम्हारे साथ लड़ो, मेरी कोशिकाएं मुझे हस्तक्षेप करने से रोकती है। बैटमैन ने कहा, तुम अपनी कोशिकाओं के रीमेक बनाओ ताकि तुमको लड़ने में मदद मिले। वर्ल्ड फोर्जर कहता है, क्या यही ऑप्शन है। सुपरमैन कहता है, आगे बढ़ने का यही तरीका है, हम मिलकर लड़ेंगे। वर्ल्ड फोर्जर उनके साथ देने के लिए मान जाता है। फिर सभी मेन अर्थ वाशिंगटन डीसी में टेलीपोर्ट होते हैं और यहीं पर 6th डायमेंशन की फाइट खत्म हो जाती है। लेकिन रियल फाइट अभी बाकी है, क्योंकि जस्टिस लीग अभी मदर ऑफ द मल्टीवर्स परपेचुआ के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। इस सीरीज को मैं डिसीज्ड अनकिलेबल्स के 3 या 2 इश्यू के बाद कंटिन्यू करूंगा। अगर आपने डिसीज्ड के पहला सीरीज नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें पूरी जस्टिस लीग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।